चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में घपला सामने आया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का यह मामला है, जहां युवा मित्रों के जरिए फर्जी तरीके से प्रचार का भांडाफोड़ हुआ है। एक युवा मित्रों को 10 डमी अकाउंट बनाने के निर्देश दिए गए थे। 5 डमी फेसबुक अकाउंट भी बनाने के निर्देश दिए गए। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में घपला सामने आया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग का यह मामला है। इस घपले में युवा मित्रों के जरिए फर्जी तरीके से प्रचार प्रसार कराया जाता था, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि एक युवा मित्रों को 10 डमी अकाउंट बनाने के निर्देश थे। 5 डमी फेसबुक अकाउंट भी बनाने के निर्देश दिए थे। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए माफ कीजिएगा, बता दें कि सवाई माधोपुर में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में गड़बड़ झाले पर बीजेपी ने चलिए बता दें आपको कि सवाई माधोपुर में आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में गड़बड़ झाले पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। जितेंद्र गोठवाल ने डीजीपी लाठर से इस बारे में शिकायत की है और मामले की जांच की मांग की है। गोठवाल ने कहा, युवा मित्रों की भर्ती कर गैर कानूनी काम कराएगी सरकार। कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार की क्योंकि योजनाएं जो है उनमें दमी नहीं है, इसलिए प्रचार प्रसार में विफल हो गई। और उसमें इस आदेश में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस आदेश के अनुसार एक युवा जो है 10 डमी अकाउंट बनाएगा। एक युवा मित्र 10 अकाउंट बनाएगा, ट्विटर अकाउंट बनाएगा और उस अकाउंट के माध्यम से वो सरकार की योजनाओं का प्रसार करेगा। जबकि फर्जी अकाउंट बनाना, डमी अकाउंट बनाना आईपीसी की धारा 419 के तहत एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने माननीय डीजी साहब से मिलकर इस मेरी जो एप्लीकेशन है उसको उनको दिया है और उनसे कहा है कि इसमें जो भी गुनहगार हो उनके खिलाफ एफआईआर। चलिए इसी मामले में अपडेट है। इस मामले में सरकार ने एक्शन ले लिया है। सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। फर्जी प्रचार के मामले में सवाई माधोपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी प्रचार के मामले में सरकार ने एक्शन लिया और सहायक निदेशक सतीश कुमार सहरिया को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको सवाई माधोपुर से बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी देखिए, सांख्यिकी जो विभाग है उसके संयुक्त सचिव की ओर से एक आदेश निकाला गया है, जिसमें युवा मित्रों की भर्ती की जानी है सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसमें ये कहा गया है कि कथित तौर पे ये कहा गया है कि जो युवा मित्र होंगे उनको सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए अकाउंट बनाने होंगे और 10 अकाउंट एक युवा मित्र को बनाने होंगे। और जो आदेश है उसमें ये कहा गया कि डमी अकाउंट बनाने होंगे, कथित तौर पे कहा गया है। इसकी सच्चाई अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये बीजेपी के जो नेता हैं उनकी ओर से दावा किया गया और उन नेताओं ने जो डीजीपी है राजस्थान के उनको भी एक शिकायत भेजी है और उसमें कहा है कि सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए और कि सरकार कैसे जो है युवा मित्रों की को भर्ती करके और फिर सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए डमी अकाउंट बनाने के निर्देश दे सकती है। तो ये जो तमाम चीजें चल रही है इसको लेकर के युवाओं में भी जो है कंफ्यूजन की स्थिति है। सरकार की ओर से भी कोई फिलहाल बयान अभी तक नहीं आया है और साथ ही पुलिस में इस बाबत जो है शिकायत भी दी गई है। डीजीपी
लाटर को शिकायत दी गई है, तो इस मामले की जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर है क्या और क्यों ऐसे आदेश निकाल दिए गए, और जो अधिकारी हैं क्या उनको आदेश निकालने से पहले उन्होंने सोचा क्यों नहीं कि ऐसे आदेश आखिर वो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आदेश जो है सरकार के स्तर पर कभी निकाले नहीं जाते हैं। और योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है उसके लिए इस तरह के आदेश आज तक कहीं निकले नहीं है, और अशोक गहलोत की सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती है, हमेशा बहुत एहतियात बरता जाता है। कोई भी सरकार होती है जो लोक कल्याणकारी, उसका एक जिम्मेदारी होती है कि वो जब भी इस तरह योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है तो उसके लिए होर्डिंग्स, बैनर, अखबारों में इश्तिहार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा लिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के अकाउंट बना करके और डमी तरीके से उनका प्रचार प्रसार करने का जो मकसद दिखाया गया इस आदेश में, उसकी सच्चाई का पता लगाने की बात जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी ज्यादा इस बाबत आई नहीं है। फिलहाल बीजेपी को मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं जितेंद्र गोठवाल, वो इस मामले को लेकर के और डीजीपी के पास पहुंच गए, शिकायत भी दिया है, और ये तक कहा गया उनकी ओर से तो यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल सच्चाई है इसमें, ये जो लेटर है बिल्कुल सही है, और जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये आदेश निकाला है। लेकिन हो सकता है कई बार जब तक मामले की तहकीकात नहीं हो, जांच नहीं हो, तब कैसे कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्रदेश भर में जो युवा इस भर्ती के जरिए कहीं ना कहीं अपना करियर देख रहे थे कि उनको मौका मिलेगा और वो किसी न किसी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, उनमें कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि जो भी उस आदेश को पढ़ रहा है उसको ये लगता है कि कहीं न कहीं इसमें मिथ्या बातें हैं और ये तथ्यों से परे है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार सरकार इस तरह का आदेश नहीं निकाल सकती। तो अभी तक कोई बयान नहीं आया सरकार की ओर से। शायद सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इसका पता लगा रहे होंगे और उनकी ओर से भी कोई न कोई जवाब जरूर आ जाएगा शाम तक। लेकिन ये बात जो फैल रही है तो प्रदेश भर में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, भ्रम की स्थिति में युवा और बीजेपी को मौका मिल गया सरकार को घेरने। जी चलिए, शुक्रिया बाबूलाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।